एक बोले हमारे साथ हैं, इनसे पूछिए कहाँ से कहाँ तक की इनकी दूरी है और रास्ते में इनको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली है, कितना परिश्रम करने के बाद ये अपनी मंजिल तक पहुंचे। क्या नाम है बोले? मेरा नाम अजय कश्यप है और मैं निवासी दिल्ली का हूँ और मेरे फादर यूपी से बिलोंग करते हैं औरैया जिला से, और मैं हरिद्वार आया हूँ जल लेकर। अभी रास्ते में प्लस पॉइंट एक ही पड़ता है मेरे हिसाब से, तो हर चीज़ अच्छी है और होनी भी चाहिए। सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है और हर बंदा उसका फर्ज अदा कर रहा है। मैं छोटों से बड़े तक की बात कर रहा हूँ, माताएं बहनें और सभी लोग अच्छे से सेवा कर रहे हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, जो भी सेवा कर रहा है वो लोग ही। लेकिन मेरा एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि भोले आप इतना कुछ कर रहे हो, हमारा हृदय बड़ा, हम दुआई दे रहे हैं आपको, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि बाथरूम और लेटरिन ये वीक पॉइंट है, ये पूरा होना चाहिए। गवर्नमेंट से भी कहता हूँ और प्लस जो प्राइवेट सेवा कर रहे हैं लोग बाग, वो भी ध्यान रखे कि भोले के लिए दो चीज़ों की उपलब्धि होनी चाहिए, एक लेटरिन एक बाथरूम और प्लस नहाने के लिए पानी। बोला जंगल में सो लेगा, उनका चेला भी जंगल में सोता है और वो घेड़ी घेड़ी के वासी हैं, और भोले तो हर कोने में पापेंगे, चेले भी उनके बहुत काफी हैं। भाई नाम बेरा नहीं काटे ना पैर दर्द करें, भोले के नाम से चले हर कष्ट दूर करें। और भोले के चेले तो हमेशा ही मौज ले के भाई जय भोले की। बाकी भाई कहा सुना माफ कर देना, ये छोटा सा भोला तुम्हारे आगे माफी दर्ज करता है। लेकिन दोनों गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, यूपी से भी दिल्ली से भी और प्लस उत्तराखंड भी हम गए, वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी। निवेदन है गवर्नमेंट से कि ये काम जरूर करें। कि देखिए लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार जाते हैं, पदयात्रा भी करते हैं, यूपी से भी गुजरते हैं, तो लेकिन ये समस्या खड़ी हो जाती है कि इतने लोगों की व्यवस्था करनी मुश्किल हो पाती है। क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है, देखो अगर लोग है तो समस्या है, समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है। ये हिंदुस्तान का पहला पीड पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो शिक्षा आना जाना सब ठीक है, लेकिन हिंदू समाज की सारी यात्राएं पवित्र हैं और ये समाज है, धर्म किसी का भी हो, मैं किसी धर्म पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सम्मान सभी धर्म का बराबर होना चाहिए। कायदा ये बनता है सभी जातियों को एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने बंटवारा करते हैं, इंसानियत का बंटवारा नहीं हो सकता। लहू एक ही है, जाति अलग अलग हो गई हैं, लेकिन इंसान आज के टाइम में ना मतभेद करने लग गया है और सियासी लोग ये चाहते कि इनमें मतभेद हो, हमारी वोट बैंकिंग बनी रहे। लेकिन हम ये चाहते कि आप अन्न खा रहे हो, गोबर नहीं खा रहे हो। गोबर भी पवित्र होता है, खाओगे तो वो भी दवाई का काम करता है, लेकिन आप अन्न खाकर अकल नहीं चला पा रहे हो। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर एक कमजोरी है। गरीब इंसान अपनी जगह अपनी मेहनत करके खा रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल कर रहे हैं और पढ़े लिखे समाज हैं, वो आम पब्लिक की नहीं सोच रहे। आम पब्लिक आप देखो कितनी मेहनत करता है, 12 घंटे मेहनत करता है। आगे भी मैं 10,000 कमा रहा था आज से 7 साल पहले, और आज 2500 आ गई है। आज भी मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरा खर्चा क्या है, कोई ऐबा माल नहीं है। साल में एक यात्रा करता हूँ तो ऐबा माल है, लेकिन उसमें भी कोई पैसा नहीं बच रहा बाबा। दिल्ली शहर के अंदर मेरे को बचपन से लेकर अभी जवान हो गया हूँ मैं, लेकिन मैंने आज तक एक पैसा नहीं जमा कर पाया है। अकाउंट है मेरा 50 रुपये जमा है सिर्फ, क्योंकि उतना ही कमाना उतना ही खाना है। पहले मैं नौकरी कर रहा था, 10,000 मिल रहे थे, अब मैं रिक्शा चलाता हूँ पैर वाला भाई। आप यकीन मानोगे पूरे दिन मेहनत करता हूँ, खून पसीने की कमा कर खाता हूँ, पूरे दिन में 400-500। और बैटरी व्हीकल्स हैं, सवारी व्हीकल्स भी हमारा काम करने लग गए हैं, क्योंकि ये मेरे को बोलना पड़ा, बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं यहाँ आने के लिए बहुत संघर्ष किया भाई, संघर्ष करके थक गया। एक बंदा है, गुलाब नाम है उनका, उन्होंने मेरी हेल्प करी, 2,000 रुपये दिए कि भोड़े तू उदास मत हो, तू जा सच्चे दिल से। कितना परिश्रम करना पड़ा, देखिए कठिन भाई परिश्रम। मेरे लिए तो बाबा जितना करवा ले मैं उतना कम समझता हूँ। मैं उसके दर आया हूँ, मुझे पता है मैं नाराज नहीं हूँ, वो महादेव है। क्या कुछ मन्नत मांगी है भोले बाबा से? देखो मन्नत मांगी हुई कभी पूरी नहीं होती, इच्छा भोले की होती है, वो खुद दे देते हैं। उनको पता है मेरा वक्त कष्ट में है, जब नजरिया उनका खुलेगा तो दर्शन भी होंगे और मन्नतें भी पूरी होंगी। क्या कुछ तो मांगा होगा बाबा से? मैंने तो अपने हिंदुस्तान के लिए मांगा है। जितने शहीद जवान, माई बिग फैन इंडियन आर्मी, जितने भी मेरे शहीद जवान शहीद हो चुके हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ तक कलश यात्रा कर रहा हूँ। और मैंने पिट्ठू बैग भी मेरे साथ चाल बोल रहे हैं। मेरे भोले कहाँ हैं? एक तो ये खड़ा बराबर में, एक ये मेरा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, और एक बोला आकाश बोला है, उसके फादर मेरे से ना 3 दिन पहले खो गए हैं और बोले वो मिले नहीं हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उस सफ़र में उसी चीज़ के घोड़ा घर पहुंच जाए
और वो अपने बेटे की बिल्कुल चिंता न करे। ऑल ऑफ वर्ल्ड देख रहा है। तमाम सरकार के वादे थे कि भाई जो कांवड़ सेवा शिविर है, तमाम आदेश दिए थे सरकार ने, कांवड़ सेवा शिविर में साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्वादिष्ट खाने की व्यवस्था हो, क्या कुछ कहेंगे, क्या कैसी व्यवस्था देखने को मिली? आप ही देख लो, अगर व्यवस्था होती है एमसीडी सरकार, एमसीडी के दफ्तर हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं और वो हम उनके काबिल भी नहीं है कि हम उनकी बुराइयां करें। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर करोड़ों बंदे हैं ना, तो हर बंदा एक माइंड का नहीं है भाई। हर बंदे ने अपने स्टॉल के सामने डस्टबिन की सुविधा कर रखी है और अगले बंदे का यही मोटिव होता है कि कोई भी चीज़ खा रहा है वो डस्टबिन में डाले। लेकिन आज के एजुकेटेड लड़के हैं जो स्टूडेंट हैं और अनपढ़ हैं, अनपढ़ क्या सोचता है कि मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ, मैं अपना गेट द्वारा सब साफ करता हूँ, गांव देहात और शहर के भी बंदे, लेकिन वो कूड़ा अपने डस्टबिन में डालना पसंद करते। कुछ होते हैं ना वो करना नहीं पसंद करते। और कुछ कावड़ियों को मैंने बोले देखा है यार कि भोड़ी जा रही है, उन पे गलत निगाह है। मैं उन दरिंदों से ये कहना चाहूँगा, बूढ़े एक छोटी सी है, मैंने सुना था किसी के मुंह से, वही बात कहना चाहूँगा कि जीने का नज़रिया बदल दीजिए मेरे दोस्त, दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। और ज़रा अपने घर पर भी झांक कर देखिए बूढ़े, वहाँ एक बहन और एक बेटी मिलेगी। तो जैसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत कर रहे हो ना मेरे भाई और बंधु, मेरे चाचा और ताऊ जो भी इस सफ़र में है, जो भी यात्रा कर रहा है, मेरा मोटिव और मेरी दिली तमन्ना है कि भोड़ी जा रही हो, भोड़ा जा रहा हो, कोई भी जा रहा हो, किसी की भी बहन बेटी हो, गलत नज़रिया ना रखें, साफ हृदय से यात्रा करें। भोड़े तुम्हारी हर कामना पूरी करेगा। जय भोलेनाथ। देखिए तमाम पुलिस प्रशासन सड़कों पर दिन रात भोलों की सेवा में लगा हुआ है, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। क्या कुछ कहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए? मैं दिल से बोलना चाहूँगा, मैं दिल से सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे नज़रिए से वो अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट रखें, क्योंकि वो भी अपने घर परिवार से दूर रहकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो कुछ तो कर रहे हैं और कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा उनको हर मुकाम पे पहुँचाए और उनकी हर मनोकामना पूरी करे। यहाँ से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, आप हो गए, ये भैया हो गए, अदरवाइज सभी, मेरा ग्रैंड सलूट है उन लोगों को, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। परमात्मा ने अगर हाथ पैर दिए हैं तो मैं एक बार ज़िंदगी में ये सेवा ज़रूर करूँगा और मुझे भगवान ने वहाँ तक पहुँचाया तो मैं पूरी भोले की देखभाल करूँगा और पूरी सेवा करूँगा। देखिए मेरठ में योगी जी आए हैं और कांवड़े फूल बरसाएं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? अरे भाई, अगर संतों की दुनिया है ना तो ये दुनिया चल रही है। मौलवी हो गए, संत हो गए और गुरुजी हो गए, आप समझ रहे हो। अगर ये प्रचार कर रहे हैं, ये लोगों को एक जीने की तमन्ना दे रहे हैं, जैसे मैं टूटा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, समझना मेरे अंदर कितना दर्द होगा। मेरे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, चाचा ताऊ सब लोग हैं। रिश्ते जब तक अच्छे लगते हैं, हरी पत्ती और लाल नोट जेब में, तो ही रिश्ते अच्छे लगते हैं। बाग में अगर फूल सूख जाए ना तो बाग सूना हो जाता है, माली रोता है। माली कहता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा फल नहीं मुझे मिल रहा है, तो कष्ट मुझे भी हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द नहीं है। घोड़े ने 2 हाथ 2 पैर दे रखे हैं, गजब की ज़िंदगी दे रखी है। 60 रुपये का रिक्शा निकालता हूँ, दिन में 400-500 कमाता हूँ और बढ़िया भोजन खाता हूँ। तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं और जब से योगी सरकार है, क्या कुछ बदलाव देखने को कांवड़ यात्रा में मिल रहा है? भाई साहब गजब इंतजाम है बाबा का, और मैं तो चाहता हूँ अगर योगी जी अपने यहाँ के बेस्ट है यूपी के, तो हर देश के लिए भी बेस्ट हो सकते हैं। मोदी के बाद अगर योगी जी आएंगे, कहते हैं कि वो सन की है, लेकिन वो सन की नहीं है। वो जैसे अपने धर्म में सोच लो, जन्म लिया एक से एक वीरों ने, लेकिन संघर्ष करने वाले बहुत कम लोग थे, अपने हक के लिए लड़े, लेकिन जो जनता के लिए लड़े वही सच्चा राजा होता है। मेरे नज़रों में ग्रैंड सलूट वो राजा हैं। परशुराम जी को देख लो, जब क्रोध आया था तो कितना बड़ा संघर्ष किया था, और ऐसी माफिया के लिए ये है, अगर इनको क्रोध आ जाता है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ओनली वटावट, बहाना चाहिए बजा देना है, और मेरे को ऐसा ही चाहिए अपनी कंट्री में। देखिए तमाम आपको देखिए कुछ खामियां भी आपको लगी है कि बाथरूम की जो समस्याएं थी, कुछ आपने सरकार की तारीफ भी की, कुछ व्यवस्था अच्छी भी लगी, क्या कुछ लगता है? देखिए कहना चाहूँगा, आगे देखो के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ क्या आगे के लिए मैं ये चाहूँगा, देखो मैं अपने दिल की कहना चाहूँगा बाबा, घोड़ा मेरा देख रहा है ऊपर से कि देखो एजुकेटेड लोग हैं अपने कंट्री में, हद से ज़्यादा हैं, बेरोजगारी हो रही है। मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड है, वो इतनी प्यारी इंग्लिश भी बोलता है, मैं ज़्यादा पढ़ा 2 क्लास तक पढ़ा हूँ, मैं इंसल्ट खुद कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास वो समझ नहीं थी और मेरे पास वो इंतजाम नहीं थे। आज के टाइम में मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं कुछ नहीं, लेकिन मेहनत है ना, मैं कर रहा हूँ।
लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगा, अगर हमारे कंट्री के अंदर शिक्षा है तो नौकरियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ लोग मेहनत कर रहे बराबर, ये बूढ़ा भी पढ़ा लिखा होगा, इसकी भी उम्मीदें होंगी, इसके माता पिता की भी उम्मीदें होंगी, इस भाई की भी उम्मीदें होंगी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक मुकाम पाले, एक कुर्सी पाले, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी इतनी आमदनी होनी चाहिए कि वो अपनी मम्मी पापा को भी खिलाए, आने वाली फैमिली उसकी होती है तो अपने बीवी बच्चों को भी खिलाए। बोले क्या कुछ कहना चाहें, कांवड़ यात्रा चल रही है, पद यात्रा आप कर रहे हैं, भोले बाबा के इसमें। कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? हाँ जी, हरिद्वार से मोदनगर। क्या लगता है देखिए कठिन परिश्रम के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, पैरों में आपके पट्टी बंधी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बस भोले बाबा का नाम लेके मजे में चल रहे हैं जी। ये तमाम सरकार की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बस जी सरकार की यूपी में घुस के तो ठीक है, पीछे तो बेकार है। रुड़की में तो जी बेकार है सारा मामला। हाँ जी। देखिए तमाम खामियां गिनवाई बोलों ने, तमाम जो उपलब्धियां सरकार की हैं, सरकार द्वारा कराए गए सराहनीय कार्य भी इन्होंने बताए, लेकिन आगे के लिए उन्होंने कुछ सरकार को एक चीज़ बोली है कि आगे साफ़ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि कांवड़ यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो सके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ अखिल गौतम, द खबर लेकर।